जवाब दिया, भैया बचपन से तुम्हारे साथ में खेली हूँ, मैंने बहुत तुम्हारा प्रेम पाया, लेकिन आज एक पल में तुमने पराया कर दिया। कंसराज ने कहा, बहन चाहे राजा हो या गरीब हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी किसी ने नहीं रखा। जाओ बहन, जिस रथ में बहन देवकी को विदा किया, उस रथ को स्वयं हम करके लेके जा रहा है। इतना प्रेम अपनी बहन से करता था। ध्यान रखना भक्तों, इस संसार में सब प्रेमों में मिलावट हो सकती है, सब रिश्ते में, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें कभी मिलावट नहीं होती है। बहन और भाई का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। बहन की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा भैया ही रोता है, जबकि बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, क्योंकि भाई और बहन में कभी बनती नहीं है, कभी नहीं बनती, झगड़ा ही होता रहता है। और जिस दिन शादी होती है तो भैया बहुत रोता है, सोचता है कि जब घर में भोजन बनता था तो पहली सिकी रोटी मेरी बहन खाती थी, अब ससुराल जा करके जब सब भोजन कर लिया करेंगे तो सबसे लास्ट की रोटी हमारी बहन खाया करेगी। आज रथ को हाँ करके ले जा रहे हैं कि रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाल आए और वाके पीछे कंसराज वसुदेव। जिस बहन की शादी इतने हंसी उल्लास के साथ में कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, ओ कंसराज मत भूल जाना, ये भूला भूल मिल जाएगा। देवकी का जवाब बेटा ही तो मार के धरने जवाब दिया। जिस बहन की इतनी हंसी उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने रथ को रोक दिया, बहन के केस पकड़े और तलवार हाथ में निकाली। जवाब दिया, अगर इसका पुत्र मेरा काल है तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बंसुरिया। तलवार ली तो वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। जवाब दिया, मैं ये तुम क्या कर रहे हो? अब तक तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब मेरी पत्नी है, और हर पति का ये फर्ज होता है अपनी पत्नी का दुख सुख में साथ देना। मेरी पत्नी को न मारो। रही बात जो आकाशवाणी हुई, 8वां पुत्र अगर तुम्हारा काल है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं 8वां पुत्र ही नहीं बल्कि 8वां पुत्र मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जवाब दिया, ठीक है। जेलों में बंद कर दिया वसुदेव देवकी को। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
पहला पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव ने कहा देवकी इस पुत्र को दे दो, तुम्हारे भैया के पास ले जाना है। कहा स्वामी मेरे भैया का पुत्र तो 8वां है, मेरा 8वां पुत्र उनको मारेगा, लेकिन ये तो मेरा पहला पुत्र है। बोली देवकी मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया है, इसलिए आप ये पुत्र मेरी गोद में दे दो। देवकी ने वो पुत्र गोद में दे दिया। कंस के पास लेकर के गए, कंस ने गोद में लिया। जैसे ही देखा बड़ा प्यारा बच्चा है। ध्यान रखना बच्चा चाहे किसी का भी हो, जानवर का चाहे इंसान का चाहे पशु पक्षियों का, छोटा बच्चा बड़ा प्यारा होता है। कंस ने विचार किया मेरा काल तो 8वां है, हम इसको क्यों मारे। कहा वसुदेव आप इस पुत्र को वापस ले जाओ। वापस कर दिया। बहन देवकी ने लाखों दुआएं दी, भैया हे प्रभु मेरे जैसा भैया हर बहन को। इधर नारद जी ने विचार किया इस तरीका से अगर दया आती रही इस कंस को तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना हम इसके पास जाएं और इसको समझाएं। नारद जी चले, उल्लू को डबल उल्लू बनाए, क्योंकि कंस उल्लू तो पहले ही सहते। पास में पहुंचे, नारद जी से बड़ा प्रेम करता था, ऊंचा आसन लगा करके बैठा दिया। कहा नारद जी बड़े दिनों में आए। बोले संत सुखी विचरत मई, संत जो होता है वो विचरता रहता है तभी सुखी रहता है। जैसे एक जगह पर पानी गंदा हो जाता है ठहरे ठहरे, वैसे ही एक जगह पर रुके रुके साधु गंदा हो जाता है। लेकिन तुम बताओ तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। बोले क्या बताएं, मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल है। बहन की विदाई कर रहा था तब आकाशवाणी हुई थी। बोले काल है, और थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम पहला पुत्र भी दिखा देते। इसका मतलब तुम्हारी बहन के घर से पहला पुत्र पैदा हो चुका है। हाँ। पुष्प दिया, कहा पुष्प की पंखुड़ी गिनो। कंसराज उस पुष्प की पंखुड़ी गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इसकी पंखुड़ी है 8। उल्टा करके गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले ऐसे ही अगर गिनोगे तो हर पंखुड़ी 8 भी होगी, इसलिए जाकर के उस पुत्र को मार दो। तलवार उठाई भोजराज कंस ने, बहन के पास में पहुंचा, उस पुत्र के पैरों को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया। उस बच्चे के मांस के चिथड़े उड़ गए। मैया भपक भपक के रोने लगी है।